के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज़ दी, उठ जा बेटा, कब तक सोया रहेगा? सुबह के 12 बज चुके हैं। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर की भूख लगी। सोहन उठा और उसके पास रसोई में पहुंचा। माँ, क्या बनाया है? सुमित्रा, पहले जाकर नहा फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे कुछ याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग्गा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहन रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिए? सोहन, माँ, लगता है खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, 1 घंटे पहले से तो सोकर उठा है। तुझे तो बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दे। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले भी मैं एक बार खाना देने गया था, कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीरदास जी बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुनो जी, पहले खाना खा लेते हैं। कबीरदास, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? सोहन के हाथ खाना भेज देती। सुमित्रा, भगवान जाने कैसा लड़का दिया है, बस खाता है और सो जाता है। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ना जाने इस लड़के का क्या होगा। सोहन के माता पिता बहुत परेशान थे। वह कोई काम नहीं करता था, बस खाता था और सो जाता था। एक दिन सोहन के पिता ने सोहन से कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लगेंगे। फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और पूरा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को सोने के लिए वहीं फिर चले जाना। देखना कोई जानवर खेत में ना घुस आए या कोई और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। सोहन, पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। कबीरदास, नालायक, ये सब आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता चला तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हुआ तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा मोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की सी रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से देखता रहा। कुछ देर बाद सूरज उगने लगा। यह देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत में काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास माधो काका आए। माधो काका, सोहन, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू पानी अपने खेत में काट ले। सोहन, काका, मुझे तो पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। कभी पिता के साथ खेत में आया हो तब तुझे पता होगा। माधो काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी खेत की ओर कर दिया। पूरा खेत भर जाए तब हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत पानी से पूरा भर गया। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए। माधो काका, नालायक, यहाँ सोने आया था, सारी फसल बर्बाद कर दी, अपने पिता की सारी मेहनत नष्ट कर दी। सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी तरफ काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। अब कुछ नहीं हो सकता। माधव काका, नहीं बेटा, फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय पर पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहा।
दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे पता लगा तो उसने सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत की तरफ पहुंचे। उन्होंने देखा तो सोहन पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। कबीरदास, नहीं बेटा, तुझे मारने से फसल ठीक तो नहीं होगी, पर एक वादा कर कि आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। सुमित्रा, जी अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीरदास, सुमित्रा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। कबीरदास, बेटा अब जो नुकसान होना था हो गया। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी। सोहन अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था।